दोस्तों, हम अपने जीवन में कितने सुखी और खुश हैं ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि हम कितने अमीर हैं या कितने गरीब हैं। खुशियां बाजार में नहीं बिकती हैं जिसे कोई भी इंसान खरीद सकता हो, चाहे वह कितना भी धनवान क्यों न हो। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक बार एक विद्यार्थी अपने गुरु के साथ शाम को टहलने के लिए निकला। गुरुजी बहुत ही दयालु थे, जिसके कारण सभी विद्यार्थी उनकी बहुत आदर किया करते थे। टहलते टहलते वे दोनों काफी दूर निकल गए और तभी उनकी दृष्टि एक जोड़ी जूते पर पड़ी जो काफी पुराना और फटा हुआ था। वे दोनों समझ गए कि ये फटा हुआ जूता किसी गरीब किसान का है जो इसे यहाँ रखकर पास के खेतों में काम कर रहा था। तब विद्यार्थी के दिमाग में एक विचार आया। वह गुरुजी से बोला, गुरुजी, आइए इन जूतों को छुपा देते हैं और हम दोनों इन झाड़ियों में छुप जाते हैं। वह किसान जब काम करके वापस आएगा और अपने जूतों को ढूंढेगा तब उसे परेशान होकर इधर उधर ढूंढता देखकर कितना मजा आएगा। इस पर गुरुजी बोले, नहीं, हमें किसी गरीब को दुखी करके कभी भी खुश नहीं होना चाहिए। तुम्हारे पिताजी तो काफी अमीर हैं, तुम्हें तो अच्छा खासा जेब खर्च मिलता है। तुम ऐसा करो, इन दोनों जूतों में 100 का नोट डाल दो और फिर हम दोनों देखेंगे कि जब किसान को यह पैसा मिलेगा तब तुम्हें कैसा महसूस होता है। विद्यार्थी ने दोनों जूतों में 100 का नोट डाल दिया, फिर दोनों झाड़ियों में छुप गए। वह किसान अपना काम खत्म करके वापस लौट आया जहां उसने अपना फटा हुआ जूता उतार रखा था। जैसे ही उसने अपना एक पैर जूते में डाला, उसे लगा कि जूते में कोई कागज उड़ के आ गया है। जब उसने जूते में हाथ डालकर उस कागज को निकाला तो देखा कि वह 100 रुपए का नोट था। आश्चर्य के भाव उस गरीब किसान के चेहरे पर स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। उसने उस 100 रुपए के नोट को उलट पलट कर देखा कि कहीं नकली तो नहीं है। फिर उसने चारों तरफ देखा कि कहीं कोई उसके साथ मजाक तो नहीं कर रहा है, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अब उसने उस नोट को जेब में रख लिया और अपना पैर दूसरे जूते में डाला। दूसरे जूते में भी 100 का नोट पाकर उसका आश्चर्य कई गुना बढ़ गया। उसके लिए अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखना अब अत्यंत ही कठिन हो गया। वह गरीब किसान घुटनों के बल बैठ गया और उसके दोनों हाथ अकस्मात ही आसमान की ओर उठ गए। उसने आसमान की ओर देखा और ईश्वर का धन्यवाद करने लगा और बोलने लगा, हे भगवान, आप कितने दयालु हैं। आप किसी फरिश्ते को मेरी मदद करने के लिए भेज दिया। इस पैसे से मैं अपनी बीमार पत्नी का इलाज करा पाऊंगा, अपने भूख से बिलखते बच्चों को भरपेट भोजन खिला पाऊंगा। वह विद्यार्थी और गुरुजी झाड़ियों के पीछे से सब कुछ सुन रहे थे। खुशी से उन दोनों की आंखें भीग चुकी थी। तभी गुरुजी उस विद्यार्थी से बोले, अब बताओ, यदि तुम उस गरीब के फटे जूते छुपा देते तब तुम्हें ज्यादा खुशी मिलती या अब ज्यादा खुशी मिलती है। फिर विद्यार्थी बोला, गुरुजी, आज आपने मुझे एक ऐसी शिक्षा दी है जिसे मैं जीवन में कभी भूल नहीं पाऊंगा। मैं यह पहले कभी समझ नहीं पाया था कि जो सुख देने में है वह लेने में नहीं है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि खुशियां बांटने से ही बढ़ती है, फिर भी अधिकतर लोगों के मन में घृणा, द्वेष, छल कपट इत्यादि ही पनपता रहता है। जो इंसान दूसरों का अहित करके, दूसरों को दुख देकर पाप के रास्ते अनैतिक तरीके से धन इकट्ठा करते हैं, वे सोचते हैं कि जब धन इकट्ठा हो जाएगा तो उसके बाद वे हमेशा खुश रहेंगे। दोस्तों, खुशियां ऐसे नहीं मिलती है। जो इंसान असहायों की, जरूरतमंदों की सहायता करता है, जो दूसरों के जीवन में खुशियां लाता है, उसके जीवन में खुशियां अपने आप ही आ जाती है। दोस्तों, एक स्टूडेंट के लिए सबसे जरूरी और महत्वपूर्ण काम क्या होता है? पढ़ाई करना, स्टडी। जब कोई स्टूडेंट पढ़ाई करने के बजाय आए दिन दोस्तों के साथ पार्टी करता है, हर रोज मेडिकल कोचिंग सेंटर के सामने खड़े होकर लड़कियां ताड़ता है, जो व्हाट्सएप और फेसबुक पर फोटो लाइक करने और परफेक्ट स्माइली ढूंढने में ही घंटों बर्बाद कर देता है, और इन सब के बाद वह चाहता है कि वह खुश रहे, जो हो नहीं सकता। मैं ये नहीं कहता कि स्टूडेंट को एंजॉयमेंट नहीं करनी चाहिए, मूवी नहीं देखनी चाहिए या दोस्तों से नहीं मिलना चाहिए। आप ये सब कुछ कीजिए, लेकिन जो आपकी प्रायोरिटी है, जो सबसे जरूरी है, वो है स्टडी। आप इसको सबसे ज्यादा महत्व दीजिए, क्योंकि पढ़ाई करने के बजाय जब आप फालतू के इन कामों में अपना कीमती समय बर्बाद करते रहेंगे तो आपको पछतावा, गिल्ट और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जीवन में आपके जो लक्ष्य हैं, जो एम है, जो गोल है, उसके अनुसार जो आपका रूटीन है, प्रतिदिन जितने घंटे आपने पढ़ने का तय किया है उतना आप ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। उसके बाद आप दोस्तों से मिलिए, पार्टी कीजिए, मूवी देखिए, दुगना मजा आएगा, यकीन कीजिए। दोस्तों, मैं अब उन लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ जो बड़े से बड़ा मकान तो बनवा लेते हैं, उसमें मंदिर कहाँ होगा ये भी निर्धारित कर लेते हैं,
परंतु उसमें अपने बुजुर्ग माँ बाप के लिए कोई भी कमरा बनवाना भूल जाते हैं। उन्हें अपने बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगते हैं, उबाऊ लगने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके स्टैंडर्ड लाइफ स्टाइल में उनके बूढ़े पेरेंट्स फिट नहीं बैठ रहे हैं। वे भूल जाते हैं कि उनके बुजुर्ग माता पिता हमेशा से इतने उबाऊ नहीं थे। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी झोंक दी है आपको इस लायक बनाने में। आप उनको अनदेखा करते हैं, उनका अनादर करते हैं, तिरस्कार करते हैं और फिर खुशियां ढूंढने मंदिरों और मस्जिदों में भटकते रहते हैं। जब आप अपने परिवार के सभी सदस्यों से, अपने बूढ़े माँ बाप से प्यार करेंगे, उनका ख्याल रखेंगे, उनका आदर सम्मान करेंगे, उनकी जिंदगी में खुशियां लाएंगे, तो आपके जीवन में खुशियां अपने आप ही आ जाएगी।